अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सरजबाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर का एक मैं कॉलेज प्रीलियम पेपर करवाने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ बुक और हाइलाइटर रख लें ताकि मैं आपको जो बातें बताऊं उसमें आप इंटरेस्ट ले सकें एंड तक। सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा और फिर सेक्शन बी और सी का आइडिया दूंगा कि पीसीएचएस वालों ने कैसा पेपर बनाया है। एमसीक्यूज अच्छा जहां जो ये क्रॉस होगा, पीसीएचएस वालों ने थोड़ा सा डिसबैलेंस पेपर बनाया है। क्रॉस का मतलब है कि उन्होंने रिड्यूस सिलेबस में से भी कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं। अब मैं नहीं जानता कि इसके पीछे वजह क्या है, लेकिन आप लोग जरा ख्याल रखिएगा कि अनएक्सपेक्टेड पेपर तो नहीं है, लेकिन कुछ भूल चूक हुई है। लेकिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं जो रिड्यूस के बगैर की है। अच्छा, इन्होंने राइटिंग का फॉन्ट भी अच्छा सा इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन देखिएगा जूम करके जितना आपको नजर आए। सीरत मोहम्मदी की जामियत इनका तहरीर करदा है सैयद सुलेमान नदवी, सेकंड ऑप्शन बुक में से भी देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सुन्नत के लुग़वी मायने हैं रास्ते के, ये भी उसी सीरत मोहम्मदी में से उठाया है। आलमगीर का इंसाफ रिड्यूस हो गया, इसलिए इसको स्किप कर दें। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि नेरंगे ख्याल इनकी तसनीफ है। नेरंगे ख्याल जो है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की तसनीफ है। अगर आपने खुश तबई पढ़ा हो। आवाज़े दोस्त इनकी तसनीफ है मुख्तार मसूद की। अगर आप जो है बुक का कंटेंट पेज खोल के रखेंगे तो आपको इसमें नजर आ जाएगा कि किसने कौन सी तहरीर लिखी है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, और वो ये है कि जैसे कहतुर रिजाल है इनका सबक, तो मुख्तार मसूद का है कहतुर रिजाल। इसकी मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि ये वाली हम तैयारी कैसे करें सर। जैसे अब आप बुक खोलें अपनी, ये बहुत काम की बातें बता रहा हूँ, मेरी वीडियो को समझें। अब जैसे कि ये तसानीफ लिखी होगी पहले पेज पे हर सबक की, ये नजर आ रही है। ये जैसे अब सैयद सुलेमान नदवी की तसानीफ है, ठीक है। इसी तरह दूसरे सबक पे पहुंचे, आलमगीर का इंसाफ तो रिड्यूस हो गया है, स्किप कर दें। अब इस पे पहुंच गया आप खुश तबई पे, देखिए ये तसानीफ, ठीक है। इसमें से जरूर इम्तिहान में आएगा। अब जैसे देखिए ये आया ना आवाज़े दोस्त लिखा हुआ, अब देखिए किसका लिखा हुआ है। तो ये तसानीफ जो है ना, आप अपने रजिस्टर के एक पेज पे लिख लें जो जो रिड्यूस के अलावा है। इसमें से एक से दो एमसीक्यू जरूर आनी है, ठीक है। एक और ट्रिक बता देता हूँ, जैसा भी हर सबक का आखिरी पेज खोलें, इसमें ये माखूज लिखा हुआ होता है और नज्मों में इसमें से भी जरूर आएगा माखूज जो होता है, यानी किस जगह से अखज किया है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, कलेक्शन की जो है राइटिंग की बहुत सारी है, उसमें से किस कलेक्शन में से हमारे सबक में हमारी बुक के अंदर रखा गया है, ये भी इसमें से जरूर आएंगे। सही है, ये कुछ चीज बता दी। इसके अलावा भी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये फायदा उठाएं भाई इसका सर जब बात के बताने का। अब जैसे ये है, एक होता है कलमी नाम और एक होता है उसका असली नाम। कलमी नाम जिसको पेन नेम कहते हैं। बुक खोलते जाइएगा, जिसमें जहां जहां ब्रैकेट में इस तरह लिखा होगा, इसका मतलब है कि उनका असली नाम क्या है और उनका पेन नेम क्या है। तो ये दोनों याद रखें ताकि इसमें से कोई एमसीक्यूज आए तो आप सरवाइव कर सकें। तो देखिए ट्रिक बताई कि सिर्फ एक्सरसाइज की जो एमसीक्यूज है ना, जैसे ये एक्सरसाइज है इसकी एमसीक्यूज सिर्फ इससे नहीं कवर होंगी आपकी 20। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, संभालें। 50 to 60% इस एक्सरसाइज में से कवर होंगी, बाकी इस तरह की जो है नाम से कवर होंगी, और जो हर सबक के और नज्मों के आखिर में माखज है उसमें से कवर होंगी, या तसानीफ जो है उसमें से कवर होंगी, या अलकाबात या खिताबात होते हैं उसमें से कवर होंगी। तो ये जो मैंने बात बताई है इसको संभालें, क्योंकि ये बहुत काम की बात है। काफी सारे स्टूडेंट्स को अहमियत नहीं देते हैं, या उनको ये कोई बताता ही नहीं है कि एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करें। सर जवाब ने आज बताया, इससे फायदा उठाएं। शेख सादी की किताब का नाम है गुलिस्तान। गुलिस्तान और बोस्तान इनकी किताबों के नाम है। शेख सादी बहुत ही इब्तिदाई दौर के और ये जो अल मामून है
अल मामून ये शिबली की है, लेकिन शिबली का तो रिड्यूस कर दिया उन्होंने। और जो सरगजिश इस्लाम है ये चिराग हसन हसरत की है। तो ये वाली आ सकती है, इसकी तैयारी रखिएगा। सही है। मेरा एल्बम देखिए आगे ना किससे माखूज है, ये किससे माखूज है। दूसरा किनारा, बुक खोलेंगे ना तो इस मेरा एल्बम के आखिरी पेज पे माखज लिखा होगा, वहां से उठा लें। इंसान की सूरत में जिंदा शेर की तरह थे। की तरह इससे पता चलता है कि ये सनत तशबीह है, किसी चीज को किसी की मानिंद करार देना तशबीह कहलाती है। मुझे अपने जुर्म का एहसास है, याद है वो जमीन जिसमें डॉक्टर की लापरवाही और घूमने की वजह से मर गया था उस का वालिद, याद आया। ये जो है डॉक्टर के अल्फाज में वो रिग्रेट कर रहा था, शर्मिंदा हो रहा था। इससे अगला वाला जो है नए दौर की लड़की, ये रिड्यूस हो गया है। उसके बाद जो है हैदर बख्श हैदरी, चार मालदार, लेकिन फिर माखूज वाला आया। देख रहे माखूज वाले आते हैं, मैंने कहा ना इसको कर ले, दो तीन उसमें से कवर हो जाएंगे आपके माखूज वाले से। तोता कहानी, तोता ही कहानी सुना रहा होता है ना वो। तोता तोए से भी लिखते हैं, ते से भी लिखते हैं, ज्यादा सही नया वाला जो है वो ते से है। गजल का मसीहा, देखिए यहाँ से शायरों का आ गया, गजल का मसीहा। देखिए ये खुदाए सुखन किसको कहते हैं, शायर मशरिक किसको कहते हैं, इस तरह के जो अलकाबात होते हैं वो आप संभालें। ये कहा जाता है हसरत मोहानी को। गीत इस जबान से उर्दू में आया है, हिंदी से। अच्छा हाईको, ये जो है रिड्यूस हो गई है। मीर तकी मीर का सने वफात, अच्छा ये सने पैदाइश और सने वफात की नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करवा तो रहा हूँ, वरना ये हर सबक और नज़म के शुरू में उसी शायर और मुसन्निफ की पैदाइश और वफात का ईयर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये इस तरह की आएंगी। उसके बाद जो है वो तसव्वुफ दर्द को रिड्यूस कर दिया अनफॉर्चुनेटली। इसमें मैं क्या बात करूँ, वरना तसव्वुफ का इमाम दर्द को कहते हैं। उर्दू मोहल्ला इनकी तसनीफ है, गालिब के खतूत का मजमुआ है उर्दू मोहल्ला, अगर आपको पता हो। खतूत का मजमुआ है, क्योंकि ये मखतूम निगारी के बाबा आदम हैं। फर्स्ट ईयर में तो आपने इनका खत पढ़ा भी होगा, मेहदी आफादी के नाम। गीत इस शायर का है, गीत निगार सहबाई का है। कंटेंट पेज में से तो ये याद कर ले, सारा लिस्ट बना ले, इसमें से जरूर आता है। अच्छा शायर शबाब इनकलाब ये भी रिड्यूस हो गया, लेकिन जोश। उसके बाद जो है इकबाल की नज़म चांद और तारे इनके इस मजमुए कराम से है, बांगे दरा। तो तकरीबन 4 एमसीक्यूज या 5 इन्होंने जो है वो रिड्यूस में से दिए, बाकी ये एक अच्छी एमसीक्यूज की कलेक्शन है, प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। अरे जाए नहीं भाई, सेक्शन बी और सी का जायजा पेश करने जा रहा हूँ कि पीसीएचएस वालों ने सेक्शन बी और सी में क्या दिया है। देखते हैं भाई क्या दिया सेक्शन बी और सी में, एक्सपेक्टेड दिया है कि अनएक्सपेक्टेड दिया है। सेक्शन बी और सी ले भाई, गजलियात के 3 शेर ही उन्होंने रिड्यूस में से दे दिए, लेकिन गालिब का गजल नंबर 1 का शेर नंबर 1, नाखून न बढ़ाएंगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेर है, इसकी प्रैक्टिस करें। सही दिया इन्होंने ये वाला। और इसी तरह मीर तकी मीर का ये भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब 3 शेर तो उन्होंने रिड्यूस में से दे दिया है, तो ये 2 शेयर प्लस अपने मेरे टारगेट गैस पेपर में से मंगा लें, उसमें से भी आपको मिल जाएंगे। सीरत मोहम्मदी का एक इक्तबास आना ही आना है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड बात है। आलमगीर के इंसाफ में से दे दिया, रिड्यूस हो गया है भाई। और खुश तबई में से भी एक्सपेक्टेड है। मैंने भी ये दोनों सबक बहुत इंपॉर्टेंट निकाले हैं, आप लोग भी इन दोनों सबक, वरना सीरत मोहम्मदी जिनको उर्दू मुश्किल लगती है, सीरत मोहम्मदी के इंपॉर्टेंट तरीन जो असबाब के इसके इक्तबासात कर ले, इंशाल्लाह इसमें से आपका टकरा जाएगा। और जो शेर में परेशान है, सिर्फ वो मीर और गालिब इन दोनों की जो है गजलियात कर ले, तो आपके 2 शेयर हो जाएंगे, 2 शेयर करने होते हैं। इसमें ये भी मदद कर दूं आपकी कि मीर तक की मीर की गजल नंबर 1 रिड्यूस हो गई है, ठीक है, ये रिड्यूस है, तो सिर्फ गजल नंबर 2 बची है।
और इसी तरह जो है गालिब की गजल नंबर 2 रिड्यूस हो गई है। सही है, ये रिड्यूस है, ये रिड्यूस है, तो इतना आसान हो गया। गजल नंबर 1 गालिब की पक्की कर लें और गजल नंबर 2 मीर की पक्की कर लें और 10 नंबर खड़े कर लें। मशवरा अच्छा दे दिया मैंने, आपकी मर्जी, ये उर्दू में परेशान थे। बंद अगर आप लोग करना चाह रहे हैं बंद की तशरी, तो मैं इस साल आपके लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मनकबत को, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है पीसीएस वालों ने। मैं मनकबत के साथ जाना चाह रहा हूँ, हम में से आ सकता है लेकिन थोड़ा चांस कम है। खुशहाल खान खटक में से तो नहीं आना चाहिए, बाकी वल्लाहु आलम। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मरकजी ख्याल करेंगे और खुलासे के अंदर से खुलासा करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें हजरत फातिमा ज़हरा की रुखसती और चांद और तारे, ये दो नज़में जो हैं इम्पोर्टेंट तरीन हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। लेकिन मैंने एक और भी इम्पोर्टेंट निकाली हुई, अगर आप लोगों को पता हो, और वो है, बोले, कदबा कौन लिखेगा और दो बहरे शनासाओं की मुलाकात। तो मैं इसमें जो है फातिमा ज़ोहरा की रुखसती को मोस्ट इम्पोर्टेंट करार दे रहा हूँ, और साथ में अगर आप करना चाह रहे हैं तो मशवरा मेरा अगर मानते हैं तो कदबा कौन लिखेगा के साथ दो बहरे शनासाओं कर लें, वरना कदबा और ये इन्होंने चांद और तारे दोनों दिया हुआ है। सही है, अब कदबा वाला अगर आप करना चाहें चांद और तारे वाला, मैं जाऊंगा चांद और तारे के साथ, अल्लामा इकबाल। सही है, खुलासा इन्होंने दिया है जनाब। अच्छा, क्वेश्चन आंसर मैंने आपकी मदद के लिए इस पे भी निशान लगा दिया है। क्वेश्चन आंसर ये दो रिड्यूस सिलेबस के, बाकी पेज नंबर 38 पे सबक आमोजो जमीन चार मालदार, इसमें से इन्होंने क्वेश्चन दिया। अच्छा, ये एक चीज बता दूं, नज्मों वाले हिस्से में से क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब खुलासे के साथ और लग रहा है तो सबक में से आएगा ना भाई। तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस पेपर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टीचर्स ऑफ पीसीएचएस, लेकिन उन्होंने दे दिया। अब क्या इसमें हम बात करें, आगे बढ़े भाई। इन्होंने जो है खुलासा कौन सा दिया है, चार मालदार दिया है, जमीन दिया और मेरा एल्बम। तो इसमें मैं चार मालदार और जमीन को फेवर कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर लें। वैसे मेरा जो है जेजेसी, अगर आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी तक अपना टारगेट गैस पेपर नहीं मंगाया तो तमाम सब्जेक्ट के मंगा सकते हैं, वरना आपकी मर्जी के इस तरह भी अवेल कर सकते हैं जो सर जवाद इस वीडियो के दौरान बोल रहे हैं। उसके बाद सेक्शन सी है, सेक्शन सी शुरू हो गया, यहाँ से पता भी नहीं चल रहा होगा, हेडिंग इन्होंने बहुत घिच पिच लगाई हुई है। अब इन्होंने शेर शायर दिए और नसर निगार दिए। इन्होंने शायर दिए मीर तकी मीर और गालिब और इकबाल, और मैं जो है इस साल वोट देने जा रहा हूँ किसको भाई, पूछे, मैं वोट देने जा रहा हूँ मीर तकी मीर और गालिब को। लेकिन अगर मैं आपको एक और की बात बताऊं तो मोमिन भी बड़ा एक्सपेक्टेड है, उस तरफ आप जाना चाह रहे हैं तो मोमिन की तरफ भी चले जाएं, मोमिन खान मोमिन, अगर आप यूनिक अटेम्प्ट करना चाहें, क्योंकि मीर और गालिब तो हर कोई अटेम्प्ट करता रहता है। नसर निगार में मैं जाऊंगा रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस बुखारी के साथ, वैसे सैयद सुलेमान नदवी भी है इम्पोर्टेंट। मजमून में मशवरा दूंगा अटेम्प्ट ना करें, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मजमून के अंदर फीका फीकापन होगा, नंबर 20 में से अच्छे नहीं मिलेंगे। वैसे उन्होंने माहौलियाती आलूगी का दिया है, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग नसर निगार और शायर ये कलाम पे तबसरा करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा मार्क्स गेनिंग के लिहाज से। वरना मैं एक मार्क्स गेनिंग मैक्सिमम स्ट्रेटेजी पे भी वीडियो ला रहा हूँ, उसको भी फॉलो कीजिएगा। टारगेट गैस पेपर मेरे अवेलेबल है, उसको भी फॉलो करें। तो इम्पोर्टेंट तरीन बातें भी बता दी। आइंदा मैं और पेपर भी ला रहा हूँ इंशाल्लाह आपको, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के और मुख्तलिफ कॉलेजों के। रमजानुल मुबारक की कीमती घड़ियां चल रही है, इबादत भी करें और पढ़ाई भी करें, कोशिश करके मेहनत करें, इम्तिहान करीब है। वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, नमाजों की पाबंदी तो लाजमी आजकल कर रहे होंगे, लेकिन बाद में भी कीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।